हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। तो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। ओके, इससे पहले मैंने वाइटल साइंस और भी चैप्टर्स जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मैंने कंप्लीट करवा लिया है विथ नोट्स। आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो हम देखते हैं आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक, क्या बोला है आपका इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन प्रोसेस। क्या होता है इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन प्रोसेस? The invention and multiplication of microorganisms such as bacteria, virus and parasite, those are not normally present within the body. मतलब क्या बोला है? द इन्वेंशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब इन्वेंशन मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, तो या फिर कोई चीज़ हमला करता है, तो कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब वो हमला करता है, ठीक है, हमारी बॉडी पे, या फिर वो मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब वो अपना बोल सकते हो कि वो अपना सेना बढ़ाता है, मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, ऐसा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वो कुछ भी हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। तो दोज आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन दी बॉडी। ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, ये बाहर से आता है। जैसे आपने इन्फेक्टेड वाटर आपने पी लिया, पानी पी लिया, ठीक है, इन्फेक्टेड वाटर पानी पी लिया, या फिर इन्फेक्टेड फूड आपने खा लिया, या इन्फेक्टेड जगह पे आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उस जगह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में एंटर करती है, उसके बाद ये सारे रिएक्शंस वो क्रिएट करती है, लाइक इन्वेंशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है एन इन्फेक्शन में कॉज नो सिम्टम्स एंड बी सब क्लिनिकल, और इट में कॉज सिम्टम्स एंड बी क्लिनिकल अपीयरेंट। मतलब क्या बोला है, जब कभी कभी क्या होता है, देखो हम लोग हमेशा ही इन्फेक्शन से घिरे हुए रहते हैं। हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वो इतना भी हेल्दी और बिल्कुल भी डिसइन्फेक्शन वाला इन्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ज़रूर आता है, लेकिन क्या होता है उस टाइम कि हमको सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होता, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, ये एंटीबॉडी इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो इन्फेक्शन से फाइट कर लेती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इस कंडीशन को हम सब क्लिनिकल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती, हमारे इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं कर पाता, और उस कंडीशन में क्या होता है, सिम्टम्स हमको अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। इसे हम बोलते हैं आपका क्लिनिकली अपीयरेंट। ठीक है, फिर आता है इन्फेक्शन में रिमेन लोकलाइज्ड और इट में स्प्रेड थ्रू दी ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, जो इन्फेक्शन जो होता है ये हमारे बॉडी में कभी कभी लोकलाइज ऑर्गन या लोकलाइज एरिया पे रहेगा। ठीक है, जैसे कभी आपने कुछ गंदा पानी पी लिया तो आपको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया। जैसे कभी कभी वो हो सकता है कि टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, टॉन्सिल हो गया आपको। ठीक है, तो वो लोकलाइज रहता है कभी कभी। और कभी कभी ये क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर पार्ट में वो फिर स्प्रेड होने लगता है, लाइक आपके ब्लड में स्प्रेड हो जाएगा या फिर लिम्फेटिक वेसल्स में स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद वो फिर ऑर्गन डैमेज करने का काम करता है। तो ये दोनों कंडीशन होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन आपके लोकलाइज एरिया पे रहेगा, आपको कोल्ड कफ हो गया है, आपको टॉन्सिल हो गया है, तो आप नॉर्मली मेडिसिन लेते हैं, या आपके इम्यून सिस्टम जो होता है वो 1 to 2 डेज़ के अंदर वो फाइट करता है और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा आपके बॉडी में बढ़ जाता है कि वो आपके लिम्फेटिक वेसल्स या ब्लड में स्प्रेड होने लगता है, और जाके फिर अंदर के एंटीरियर जो आपके ऑर्गन है उसको डैमेज करने लगता है। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, तो आप देखते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इसमें कैटेगरी में है आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी है, री इन्फेक्शन, क्रॉस, नोसोकोमियल, फोकल, लोकल, हम लोग आगे देखते जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है आपका टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में, तो सबसे पहले आता है आपका सेकेंडरी। ये पहले आएगा आपका प्राइमरी, बट ये नोट्स में आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, तो आप प्राइमरी को पहले लिखिएगा। तो प्राइमरी क्या बोला है आपका, इनिशियल इन्फेक्शन विद द पैरासाइट। सबसे पहले पैरासाइट मतलब स्टार्टिंग में पैरासाइट्स के थ्रू आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बोला है आपका सिंघैलिया
डिसेनिरिया, ठीक है। ये जो सिंगेलिया डिसेनिरिया जो होता है, ये जो पैरासाइट होता है ये आपके बॉडी में इन्फेक्शन, आपके बॉडी में एंटर करता है और आपके बॉडी में नॉर्मली इन्फेक्शन करता है लोकलाइज एरिया पे, ठीक है। सेकेंडरी में क्या बोला है, इनिशियल इन्फेक्शन लोअर रेसिस्टेंट ऑफ द होस्ट एंड लेटर गेट इन्फेक्शन विद द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या बोला है आपका, ये शुरुआती टाइम में क्या होता है, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फिर जो आपका बैक्टीरिया है या फिर आपका पैरासाइट है, वो आपके बॉडी में रुक जाता है, ठीक है, रेसिस्ट हो जाता है, आपके बॉडी में घर बनाने लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये इन्फेक्शन जो होता है, गेट इन्फेक्शन विद द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बदलने लगता है, ठीक है। ये सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, देखो शुरुआती में क्या हुआ, इनिशियल में इन्फेक्शन पैरासाइट आपके बॉडी में एंटर करता है और वो आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है उसको फाइट कर लेती है। सेकेंडरी में क्या होता है, वो जो पैरासाइट है वो क्या करेगा, आपके बॉडी में घर बनाने लगेगा, ठीक है, होस्ट का काम करेगा। उसके बाद वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरिया, निमोनिया फॉलोइंग वायरल या फिर लंग इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब इसमें क्या, वही आपका बैक्टीरिया, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन ये सब कॉज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन मतलब क्या बोल रहा है, इन्फेक्शन विद द सेम पर्सन, सॉरी सेम पैरासाइट इन दी सेम होस्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है, वही इन्फेक्शन उसी घर में दोबारा होता है, ठीक है। वही जैसे क्या होता है, कई लोगों को आपको पता है कि बार बार सर्दी खांसी होता है या फिर बार बार टॉन्सिल होता है, तो ये होता है री इन्फेक्शन। ये आपको पता ही होगा, जैसे कई लोगों को बार बार फीवर हो रहा है, बार बार कोल्ड कफ हो रहा है, तो वही सेम होस्ट पे, सेम घर पे वही पैरासाइट वापस उस जगह पे इन्फेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, डिसेंट्री। ये सेम इन्फेक्शन आपको कैसे हो सकता है, जैसे कि डिसेंट्री जो होता है वो आप एक टाइप का आप लूज मोशन टाइप का ही ले सकते हैं, ठीक है, दस्त टाइप का ही होता है, बट ये दस्त नहीं होता, इसमें जो स्टूल जो होता है वो बहुत अलग टेक्सचर का होता है, ठीक है, डिसेंट्री में, जिसमें क्या होता है आपका जो अमीबा या फिर जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और जो क्या करते हैं, जो स्टूल जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है और ये जो होता है वो दस्त से ज़्यादा गंभीर होता है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये पेशेंट को जब बार बार होता है। फिर आता है आपका क्रॉस में क्या बोला है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। वही अब इसमें क्या होता है, सीधा क्रॉस मतलब बॉडी में एंटर कर लिया है, बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग गया है, ऑर्गन को डैमेज कर लिया है, जैसे कि कोल्ड, ठीक है। कंटिन्यू आया। फिर आता है नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। नोसोकॉमियल इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल में अगर होने वाले इन्फेक्शन से अगर बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर रहा है तो उसे हम लोग नोसोकॉमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आप कोल्ड कफ से आप एडमिट हुए, ठीक है, कोल्ड कफ से एडमिट हुआ और अगर आप, हो सकता है कि आपको टॉन्सिल हो गया है, हो सकता है आपको लूज मोशन हो गया, इस टाइप का अगर आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए हैं जो आपको हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हॉस्पिटल के इन्फेक्शन से आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है आपका, निमोनिया, ठीक है, लंग्स में जो इन्फ्लामेशन होता है ये आपका हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज वायरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं दूसरे पेशेंट से दूसरे पेशेंट की ओर। फिर आता है आपका फोकल में क्या बोला है आपका कि इन्फेक्शन एट द लोकलाइज साइट लाइक अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल, ठीक है, जैसे टॉन्सिलाइटिस। फोकल जो होगा वही ये लोकलाइज साइट होगा। अपेंडिक्स, जैसे आपका अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस हो सकता है, टॉन्सिल में टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, लोकल एरिया पे होगा, ठीक है। फिर आता है आपका लोकल में क्या बोलता है, देखो फोकल में क्या होगा, लोकलाइज साइट पे आपका इन्फेक्शन होगा, लेकिन लोकल में क्या बोलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करेगा स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब लोकल में क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके बॉडी के छोटे छोटे एरिया जो होते हैं वहाँ पे स्प्रेड करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे आक्रमण करेगा, इन्वेड करेगा। जो एग्जाम्पल में आता है इसका बॉयल्स हो गए या फिर आता है एब्सेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है आपका, जैसे कि आप फोड़े हो जाते हैं, आपको पता ही है, वो आपका एक स्मॉल एरिया पे होता है, या फिर एब्सेस, पस का फॉर्मेशन हो जाना, पस भर जाना, ये भी आपका एक स्मॉल एरिया पे होता है, ठीक है। कभी कभी होता है ना
कोई आग से आप टच कर लिए या फिर गरम चीज़ें आपकी स्किन में टच हो गई, फिर वहाँ पे हो सकता है बॉयल्स हो जाए, ब्लिस्टर हो जाए, या फिर फोड़े हो जाए, या फिर पस फॉर्मेशन हो जाए, तो वो लोकल एरिया पे इन्फेक्शन होता है। फिर होता है इन्फेक्शन के टाइप में नेक्स्ट है सिस्टमिक इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट आर स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी। मतलब इसमें सिस्टमिक में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करेगा, आपका बॉडी से बाहर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आता है इसमें मीजल्स, ठीक है। मीजल्स जो होता है वो क्या होता है, इसे हम लोग खसरे की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। मीजल्स आपको पता होगा, आपको वैक्सीन वगैरह लगता है मीजल्स का, इसलिए आपको पता होगा। तो सिस्टमिक में क्या होता है मेनली कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपके बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर स्प्रेड होता है, ठीक है। तो जैसे मीजल जो होगा वो आपके खांसने, छींकने, बात करने, हवा से क्या होता है वो फैलता है। तो हवा से क्या होगा, वो दूसरे के बॉडी में एंटर कर लेगा, ठीक है, इनहेलिंग के थ्रू, सामने वाला सांस लेगा उसके थ्रू। फिर आता है आपका मिक्स्ड इन्फेक्शन। मिक्स्ड इन्फेक्शन में क्या होता है, 2 और मोर माइक्रोब्स इन्फेक्टिंग सेम टिश्यूज, ठीक है। मिक्स्ड में वही अलग अलग जो टाइप के माइक्रोब्स है, जैसे एनारोबिक एब्सेस हो सकता है, इस्टीरिशिया कोलाई हो सकता है, आपका बैक्टीरिया फ्रेंजाइटिस हो सकता है। तो इस टाइप के जो होते हैं आपके मिक्स्ड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं वो सेम टिश्यू में इन्वेड करते हैं। ये फ्रेजाइल्स है, सॉरी, इस्टीरिशिया कोलाई एंड बैक्टीरिया फ्रेजाइल्स। फिर आता है आपका एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है वो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, आवर के लिए, कुछ घंटे के लिए हो सकता है, या फिर कुछ टाइम के लिए हो सकता है, जिसमें आता है आपका फेरेंजाइटिस। क्रोनिक आपको पता ही है कि ये आपका हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लंबे समय तक के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। फिर आता है आपका पैरोजेनिक जो होता है वो क्या होता है, पस फॉर्मिंग होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इसकी वजह से जो पस फॉर्मेशन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। इसलिए किसी का भी पस वगैरह जो रहता है, फोड़े वगैरह होते हैं, उसको टच नहीं करना चाहिए किसी भी पेशेंट का, ठीक है। तो ये है आपका इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि इस इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इसका नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।